हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं डॉक्टर रवि द्विवेदी और हम यहां पर कर रहे हैं क्लास 11th के मैथ्स का सिलेबस 1 बाय 1 टॉपिक करके। और इसी सीरीज़ में हम लोगों ने अभी तक जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तक का सेक्शन जो था वो कंप्लीट कर लिया था। ट्रिग्नोमेट्रिक सेक्शन में भी हम लोगों ने कुछ चैप्टर्स कर लिए हैं। आज ट्रिग्नोमेट्रिक सेक्शन में जो हम लोग करने वाले हैं वो है वैल्यूज़ ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एट मल्टीपल एंड सब मल्टीपल्स ऑफ द एंगल्स। ओके, इस सीरीज़ में क्या करने वाले हम लोग आज हमें जो भी एंगल्स गिवन होंगे उनके, जैसे पिछले सीरीज़ में हम लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला किया था, प्लस को इनटू में और इनटू को प्लस में कन्वर्ट किया था। तो आज हम लोग एंगल्स का मल्टीपल्स लेंगे, लाइक 2 टाइम्स 3 टाइम्स इस तरीके से। और हम लोग क्या करेंगे, उनकी वैल्यूज़ इन टर्म्स ऑफ द गिवन एंगल हम लोग फाइंड करेंगे। तो उसके लिए हम लोग फॉर्मूलाज देखेंगे किस तरीके से फॉर्मूलाज बन सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और सर्कल्स में शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग बेसिकली जो देखने वाले हैं, पहले हम लोग मल्टीपल देख लेते हैं, मल्टीपल ऑफ एंगल्स। ओके, तो मल्टीपल ऑफ एंगल्स में सपोज हमें एक्स एंगल गिवन है तो हम लोग 2x देखेंगे और 3x देखेंगे, मतलब है ना, ट्वाइस देखेंगे, मल्टीपल देखेंगे एंड डबल मल्टीपल देखेंगे एंड ट्रिपल देखेंगे। तो इस तरीके से हम लोग क्या करने वाले हैं आज, एंगल का एंगल्स का मल्टीपल देखने वाले हैं। हम लोग ट्वाइस देखेंगे और थ्राइस देखने वाले हैं। ठीक है, तो सब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि अगर किसी भी एंगल को डबल कर दिया जाए, है ना, तो उसकी वैल्यूज़, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज़ होगी वो किस तरीके से चेंज होगी या किस तरीके से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। सो हम लोग जो करने वाले हैं सेक्शन वो ये है, वैल्यूज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एट 2x इन टर्म्स ऑफ x, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू निकालेंगे किस पे, 2 मल्टीपल ऑफ द एंगल, है ना। एंगल में हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें, उस पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज़ क्या होगी वो हम लोग निकालेंगे। तो चलिए पहले मैं एक बार सारे फॉर्मूलाज लिख देता हूँ कि किस तरीके से ये कन्वर्जन फॉर्मूला होल्ड होगा। सबसे पहले लिखते हैं sin 2x, इसकी वैल्यू होती है 2 sin x इंटू कॉस एक्स। ओके, और इसी को हम लोग लिख सकते हैं 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसके बाद हम लिख लेते हैं साइन cos 2x के लिए। तो cos 2x हमारा होता है, बेसिकली हम इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। इसी को हम लोग लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। इसी को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। और इसी को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। तो cos हमारा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज लॉट्स ऑफ कन्वर्जन कैन बी हैपन विद द हेल्प ऑफ दिस cos 2x। तो हम cos को, मतलब cos को इन सिंगल cos के टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, सिंगल साइन के टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, cos को हम लोग tan x के टर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वैल्यू ऑफ जो cos 2x है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके ज़्यादा कन्वर्जन मिलना है। इट्स मोर फ्लेक्सिबल दैन द sin 2x, मतलब ये इसको हम ज़्यादा फॉर्म में कन्वर्ट कर पा रहे हैं। इसके बाद आता है tan 2x। हम चाहें तो इसका फॉर्मूला ना भी लिखे, है ना, बिकॉज हमें यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इन दोनों का यूज़ करके ही हमें निकालना है। तो इसके फॉर्मूला ना भी लर्न करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट लर्न कर लेंगे तो इट इज़ टाइम सेविंग, है ना। एग्ज़ाम में हमें क्या करना होगा, ये हमारा टाइम सेव करेगा। और ये क्या होता है, sin x अपॉन cos x के इक्वल होता है, तो ये आ जाएगा 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। तो ये 3 कन्वर्जन है, sin 2x, cos 2x और tan 2x से। ठीक है, और इनके डिफरेंट फॉर्म्स हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला तो बुक्स में भी लिखे हैं, है ना। अब स्पेशल क्या है यहाँ पे, स्पेशल यहाँ पे ये है कि हम ये सीखेंगे कि कैसे ये फॉर्मूला हमारे बनते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया, हम कॉन्सेप्चुअली पढ़ रहे हैं। तो कॉन्सेप्चुअली का मतलब ही यही होता है कि हर चीज़ जो हो रही है उसका लॉजिक क्या है, हाउ दिस इज़ हैपनिंग, है ना। तो यहाँ पे हम सबसे पहला फॉर्मूला देखते हैं, हमें अपने पास sin 2x है। ठीक है, तो इसको हमें अगर प्रूफ करना है तो हम क्या करेंगे, हम
फॉर्मूला लेंगे साइन ए प्लस बी का। हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लेंगे साइन ए प्लस बी का। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला हमसे क्या कहता है, इट सेज साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अगर आपको याद हो, सम एंड डिफरेंस ऑफ एंगल, वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एट सम एंड डिफरेंस ऑफ एंगल, हमने ये जब चैप्टर पढ़ा था, है ना, ये वीडियो देख लेना, उसमें ये वो होगा सम एंड डिफरेंस ऑफ एंगल। तो इस ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी। ओके, अब हम लोग क्या करें, इसमें ए और बी दोनों को इक्वल एंगल ले लें, ए इक्वल टू बी, और इसको लेट कर लेते हैं अनदर एंगल एक्स। हमने क्या किया, ए और बी को इक्वल ले लिया और लिख लिया एक्स। तो जब हम ए और बी दोनों को एक्स के साथ रिप्लेस कराएंगे, तो इट विल बी एक्स प्लस एक्स एंड दिस इज इक्वल टू साइन एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स साइन एक्स। तो ये हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है ये हो गया साइन 2x, एक्स प्लस एक्स क्या हो गया 2x। अब यहाँ पे देखो साइन एक्स कॉस एक्स, और ये भी बेसिकली साइन एक्स कॉस एक्स ही, मल्टीप्लाई में हम इधर उधर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, तो ये तो बहुत इजी था, सम और डिफरेंस वाला फॉर्मूला हमने लिया, हमने ए और बी दोनों एंगल को सेम ले लिया, और जैसे हमने यहाँ पे एंगल सब्स्टिट्यूट किया तो हमारा ये फॉर्मूला प्रूफ हो गया। अब इसका जो सेकंड पार्ट है, यहाँ पे हमें बनाना है tan। हमें क्या बनाना है यहाँ पे, tan। तो tan कैसे बनता है, tan बनता है साइन अपॉन कॉस से। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक साइन तो ऑलरेडी है, हम यहाँ पे क्या करें, कॉस एक्स से डिवाइड करा लें एंड कॉस एक्स से मल्टीप्लाई करा लें। साइन के साथ हमने क्या कॉस से डिवाइड करा है, कॉस से मल्टीप्लाई, एक कॉस हमारे पास पहले से ऑलरेडी है। ठीक है ना, एक कॉस हमारे पास ऑलरेडी है। तो यहाँ देखिए ये हो गया 2 tan x, 2 tan x बन गया, और इंटू बन गया कॉस स्क्वायर एक्स, इंटू क्या बन गया कॉस स्क्वायर एक्स। अब हमको पता है कि जो हमारा कॉस स्क्वायर एक्स होता है ये होता है 1 अपॉन सेक स्क्वायर एक्स के इक्वल, 2 tan x अपॉन सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब सेक स्क्वायर एक्स की वैल्यू, अगर फंडामेंटल आइडेंटिटीज जो मैंने 3 आइडेंटिटीज करवाई थी, तो उसमें मैंने बताया था कि जो सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स होता है इसकी वैल्यू 1 होती है। फंडामेंटल आइडेंटिटीज अगर 3 आइडेंटिटीज मैंने कराई थी, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। तो यहाँ से अगर हम सेक स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालें तो हमें क्या मिल जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, है ना। तो ये हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स को अगर रिप्लेस करा दें तो इट इज़ 2 tan x अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ओके, तो ये हमारा सेकेंड वाला जो है, सेकेंड जो नंबर है वो हमारा आ गया। ठीक है, तो ये हमने जो साइन 2x के लिए जो भी आइडेंटिटीज थी उनको हमने समझ लिया कि किस तरीके से हम इनका जो प्रूफ है वो हम देख सकते हैं, या किस तरीके से डिराइव हो रही है आइडेंटिटीज वो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं cos 2x की। तो cos 2x के लिए भी हम लोग सेम चीज़ करेंगे। हम क्या करेंगे, हम इस बार ले लेंगे cos a प्लस बी, cos a प्लस बी। तो cos a प्लस बी हमारा क्या होता है, हम जानते हैं cos a cos b होता है, माइनस साइन a साइन b होता है। cos a प्लस बी क्या होता है, अगर ये सम और डिफरेंस से रिलेटेड आइडेंटिटीज़ वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है अभी तक तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाइए, क्लास 11 मैथमेटिक्स करके जो प्लेलिस्ट है उसमें ये सम एंड डिफरेंस ऑफ एंगल्स, है ना, ऐसा करके होगा, वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एट सम और डिफरेंस ऑफ एन एंगल ऑफ एंगल्स। तो उस वीडियो को जाकर के देख लीजिएगा, वहाँ मैंने दिखाया है किस तरीके से हम ये आइडेंटिटीज़ ड्राइव करते हैं। तो सेम चीज़ हम यहाँ पे भी ले लेंगे। हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, आई ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू एक्स। ओके, तो ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू जब एक्स हम लोग ले लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू साइन एक्स। तो कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स, और माइनस ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स। वेरी इजी, प्रूफ हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब सेकेंड पार्ट प्रूफ करने के लिए हमें पता है एक फंडामेंटल आइडेंटिटी जो है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें इन टर्म्स ऑफ कॉस लेके आना है।
इन टर्म्स ऑफ कॉस लेके आना है तो हम साइन को रिप्लेस करा देंगे इन टर्म्स ऑफ कॉस। तो यहाँ से हमारा साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, है ना। तो हम क्या करें, साइन स्क्वायर एक्स की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स रख दें, तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब कॉस स्क्वायर एक्स ऐड हो गया तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, है ना, 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, सेकेंड वाला हो गया। सिमिलरली अगर हमको ये टर्म लेके आना होगा तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारी आइडेंटिटी प्रूफ होके आई थी इसमें हम लोग अगर हमें इन टर्म्स ऑफ साइन लेके आना है तो हम क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स की जगह हम लोग रख देंगे अब 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, फंडामेंटल आइडेंटिटी से। तो जब हम कॉस स्क्वायर एक्स को रिप्लेस करा देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स के साथ, तो ये बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, मैं ये सब चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ ताकि ये बहुत कॉम्प्लिकेट ना लगे, कितनी सारे फॉर्मूलाज, इतनी सारे आइडेंटिटी से कैसे याद करेंगे, कैसे लर्न करेंगे। तो बहुत ही आसान है, आपको बस ये फॉर्मूला याद रखना है कॉस ए प्लस बी का और साइन ए प्लस बी का। ठीक है, और इसमें क्या करना है, ए और बी को एक्स से रिप्लेस करा देंगे तो आइडेंटिटीज आपकी कन्वर्ट हो जाएंगी। बेसिकली अगर जब आप धीरे धीरे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएंगी। बट इन केस अगर आपको नहीं लर्न हो रहा है तो आपको बहुत हेक्टिक नहीं लेना है, आपका मैक्सिमम 30 सेकेंड और ख़राब होंगे, है ना। बट आप आइडेंटिटीज़ खुद से खुद फाइंड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, मैं सारी आइडेंटिटीज़ बता रहा हूँ, पर आपको ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन में आपको सारी यूज़ करनी। कोई एक क्वेश्चन फंस गया, आपको आइडेंटिटी नहीं याद आ रही, तो आप इस तरीके से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब एक लास्ट वाली हम लोग देख लेते हैं, 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि जैसे कि हमारे पास ये आइडेंटिटी आ गई कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन कर लेते हैं, या फिर ये कह लें कि कॉस स्क्वायर से मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर से डिवाइड करा लेते हैं। तो जब हमने कॉस स्क्वायर एक्स यहाँ पे कॉमन कर लिया तो यहाँ पे हमारा बचा 1, है ना, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स हमने कॉमन कर लिया, नाउ वी हैव 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। तो कॉस स्क्वायर एक्स तो हमारा एज इट इज रहेगा एंड दिस बिकम्स 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। ओके, फिर अभी हमने बताया कॉस स्क्वायर एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन सेक स्क्वायर एक्स। सो दिस इज 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन सेक स्क्वायर एक्स। और सेक स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। तो जैसे हम सेक स्क्वायर की जगह 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स रखेंगे, इट बिकम्स 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। और ये हमारी लास्ट जो इसका कन्वर्जन था इन टर्म्स ऑफ टेन एक्स, वो भी प्रूफ हो जाता है। ठीक है, अब एक लास्ट बचा है हमारे पास tan 2x, है ना, ये भी देख लेते हैं किस तरीके से कन्वर्ट हो रहा है। चाहे तो हम इसको साइन कॉस में तो चाहे तो हम इसको tan a प्लस बी वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, और चाहे तो हम साइन कॉस को डिवाइड करके भी करा सकते हैं। तो ये डिवाइड करते तो दिख ही रहा है कि ये कैंसिल हो जाएगा, 2 tan x अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स आ जाएगा। तो हम a प्लस बी वाले फॉर्मूले से देख लेते हैं कैसे बन रहा है हमारा। tan a प्लस बी ये होता है tan a tan b एंड अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। ये फॉर्मूला होता है tan a प्लस बी का, है ना, ये हम लोगों ने देखा था पिछले वीडियोस में। तो यहाँ पे सेम चीज़ हम करेंगे, a और b को x के साथ रिप्लेस करा देंगे, सो इट बिकम्स tan 2x एंड नाउ इट विल tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, है ना। ये सारे tan a tan b tan x में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो tan x इंटू tan x tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा, 1 माइनस ये tan स्क्वायर एक्स। तो इस तरीके से हमने देखा कि हम किस तरीके से अगर हमारे पास किसी भी एंगल का डबल मतलब या फिर ट्वाइस है तो हम उसको इन टर्म्स ऑफ एंगल्स किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं, ये उन पे बेस्ड आइडेंटिटीज थी। ठीक है, अब अगर इन्हीं फॉर्मूलास का यूज़ करके हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी हो, साइन एक्स कॉस एक्स और tan x की वैल्यू फाइंड करनी हो, है ना, यूजिंग दिस फॉर्मूला, तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एट x इन टर्म्स ऑफ x/2, है ना, द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एट x इन टर्म्स ऑफ x/2। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, बेसिकली हमें कुछ नहीं करना होगा, बस हम क्या करेंगे 2x को x के साथ रिप्लेस करा देंगे और हमारा x जो है वो x/2 के साथ रिप्लेस हो जाएगा, है ना। हम क्या करेंगे इसमें
जहाँ पे भी हमारा 2x है उसकी जगह x रख देते हैं। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे रख दिया साइन x, सॉरी साइन x रखा। और हमें पता है साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, हमारा साइन 2x होता है 2 साइन x इंटू कॉस x। हमने क्या किया, 2x को x रखा है, ठीक है, 2x को x के साथ रिप्लेस करा रहे हैं, मतलब हम यहाँ पे एंगल में 2 से डिवाइड करा रहे हैं। एंगल में क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी एंगल में क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2, ठीक है। अब अगर बात है कि ये फॉर्मूला हमारे वैलिड है या नहीं है, तो हम उनको इस तरीके से वेरीफाई कर सकते हैं अपने सेम समेशन वाले फॉर्मूला से। साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, है ना। तो यहाँ से अगर हम a और b को x/2 रख लें, दोनों को क्या रख लें, x/2, ठीक है। तो ये x/2 प्लस x/2 मिलके x बन जाएगा, और ये हो जाएगा साइन x/2 कॉस x/2 प्लस कॉस x/2 इंटू साइन x/2। ये दोनों ऐड होके क्या बन जाएंगे, 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2। सिमिलरली हम इसको लिख सकते हैं 2 tan x/2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x/2। फिर अगर हमें कॉस x के लिखने हो, है ना, तो कॉस स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, उसको सारे फॉर्मूलाज लिखने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी फॉर्मूलाज में लिख चुका हूँ। हमें क्या करना है, 2x को x के साथ रिप्लेस करा देना है और फिर उसके बाद हमें x को x/2 के साथ रिप्लेस करा देना है। ओके, तो इस तरीके से हम साइन x और जो फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के एट x पे इन टर्म्स ऑफ x/2 फाइंड कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स देख लेते हैं हम इन फॉर्मूला से रिलेटेड, ये किस तरीके से हम इनकी प्रॉब्लम्स कर सकते हैं। और तो एक प्रॉब्लम हमारे पास ये है कि tan अल्फ़ा जो हमारे पास है वो है 1/7 एंड साइन बीटा जो हमारे पास है वो है साइन बीटा इज 1/√10। ओके, then prove that, है ना, then prove that अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इज़ 1, है ना। हमें क्या प्रूव करना है, अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इज़ 1, और अल्फ़ा बीटा दोनों हमारे क्या हैं, दोनों हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। अल्फ़ा और बीटा दोनों हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पता है कि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पे हमें tan अल्फ़ा गिवन है और साइन बीटा गिवन है, और हमें वैल्यू ये प्रूव करना है कि अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 1। तो ये वैल्यू तो हम इसलिए नहीं डायरेक्टली इसलिए नहीं प्रूव कर सकते हैं क्योंकि यहाँ से हम अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड नहीं कर पाएंगे, वो आएगी tan इनवर्स 1/7 जिसकी हमें वैल्यू नहीं पता है। बीटा हो जाएगा साइन इनवर्स 1/√10 जिसकी वैल्यू हमें अभी तक नहीं पता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे कोई ना कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अप्लाई कर लेते हैं। मैं अपनी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग tan अप्लाई कर रहा हूँ। तो जब हम बोथ साइड tan अप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा tan अल्फ़ा प्लस 2 बीटा, एक मिनट, यहाँ पे इसे π/4 से प्रूव करना है ना, एंगल्स हैं तो π/4 प्रूव करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan π/4, tan π/4। तो यहाँ तो ये लेफ्ट हैंड साइड तो हमारा एज इट इज़ रहेगा, बट हमें पता है कि tan 45 की जो वैल्यू होती है 1 होती है, तो ये आ गया 1। तो अब हमें फाइनली क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है tan अल्फ़ा प्लस 2 बीटा की जो वैल्यू है वो 1 होगी, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम देखें तो tan अल्फ़ा प्लस 2 बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, tan a, है ना, ये होता है tan a प्लस tan b। तो tan b की जगह हमारे पास 2 बीटा है, 1 माइनस tan अल्फ़ा इंटू tan 2 बीटा, tan अल्फ़ा इंटू tan 2 बीटा, ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब देखो यहाँ पे tan अल्फ़ा की वैल्यू तो हमको पता है, हमें वैल्यू किसकी नहीं पता है, tan 2 बीटा की नहीं पता है, ठीक। और अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि जो tan 2 बीटा का फॉर्मूला होता है, tan 2 बीटा इज एक्चुअली इक्वल टू 2 tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा, है ना। tan 2 बीटा की वैल्यू क्या होती है, 2 tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा।
अब हमें क्या यहाँ पे साइन बीटा गिवन है, हमें क्या गिवन है, साइन बीटा गिवन है, और हमें यहाँ से टेन बीटा निकालना है। तो साइन बीटा से अगर मैं टेन बीटा निकालना हो तो पहले कॉस बीटा निकाल लेते हैं। कॉस बीटा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा रूट में, इसके साथ प्लस माइनस आता है, बट मैंने पहले बोला कि अल्फा और बीटा दोनों किस में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना। तो अगर दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में हैं तो ये कॉस बीटा पॉजिटिव वैल्यू आएगी। अगर बीटा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव ली जाएगी। अब ये हमें पता है, ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस 1/10, बिकॉज साइन बीटा 1/√10 है, तो ये आ जाएगा 3/√10। और अगर टेन बीटा निकालना हो हमको यहाँ से तो वो होता है साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा, साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा। साइन बीटा की वैल्यू क्या है, 1/√10, और ये है 3/√10, तो ये हो जाएगा 1/3। ठीक है, अब टेन बीटा आ गया 1/3, तो हम यहाँ से टेन टू बीटा क्या हो जाएगा, टेन टू बीटा हो जाएगा 2 × 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/9। टेन स्क्वायर बीटा क्या 1 माइनस 9। तो इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो 2/3/8/9। सो अगर इसको हम लोग देखें तो दिस विल बी 18/24, सो 3/4 है ना। यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा 3/4 आ जाएगा। ठीक है, टेन टू बीटा की वैल्यू मिल गई भी 3/4। अब यहाँ पे चलो इसको यूज़ कर लेते हैं हम लोग। सो दिस विल बिकम्स टेन अल्फा यानी 1/7 प्लस 3/4 अपॉन 1 माइनस 1/7 इंटू 3/4। तो ये क्या हो जाएगा 25/28 एंड दिस इज अगेन 25/28। ठीक है, तो सेम फ्रैक्शन मिलना है, कैंसिल होंगे, 1 हो जाएगा। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे सम वाला फॉर्मूला भी यूज़ किया है, एंगल्स के सम वाला, और हमने मल्टीपल वाला फॉर्मूला भी यूज़ किया टेन टू बीटा के लिए। तो हम लोग क्या है, वी आर एबल टू गेट द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस 2 बीटा, है ना। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अल्फा प्लस 2 बीटा की वैल्यू जो है वो ऑब्टेन कर सकते हैं। नाउ चलिए देखते हैं अनदर प्रॉब्लम। हम यहाँ पे डिफरेंट टाइप की कुछ प्रॉब्लम्स करा रहे हैं। ठीक है, वैसे तो बहुत सारी प्रॉब्लम है रिलेटेड टू दिस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, है ना। तो जो भी रेफरेंस बुक है उससे आप क्वेश्चंस को करिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस। किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है, कोई आइडेंटिटीज़ में प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि क्या प्रॉब्लम आ रही है और कौन सा क्वेश्चन आपको फंस रहा है। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास है 1 प्लस साइन 2x प्लस कॉस 2x अपॉन 1 प्लस साइन 2x माइनस कॉस 2x। ठीक है, इसकी वैल्यू बतानी है हमको। तो ये याद रखना, जब भी कॉस के साथ 1 आता है प्लस या माइनस में, है ना, तो कॉस 2x के साथ जब भी प्लस माइनस या कॉस x के साथ भी प्लस माइनस 1 आता है तो हम क्या करते हैं, कॉस में जो कन्वर्जन फॉर्मूला है 2x के लिए वो हमें इस तरीके से एबल बनाता है कि हम इस 1 को कैंसिल कर पाएँ। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, कॉस 2x और साइन 2x के फॉर्मूलाज यूज़ करते हैं और इस तरीके से यूज़ करेंगे कि ये 1 कैंसिल हो, है ना। वी विल नॉट यूज़ द सेम फॉर्मूला फॉर बोथ कॉस 2x। हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए ऐसा यूज़ करेंगे, ये 1 कैंसिल हो, इसके लिए ऐसा यूज़ करेंगे, ये 1 कैंसिल हो। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से यूज़ करेंगे। 1 प्लस साइन 2x को लिख सकते हैं 2 sin x इंटू कॉस एक्स प्लस, अब यहाँ देखो 1 कैंसिल करना है, मतलब ये प्लस का तो माइनस का 1 चाहिए, तो हम इसको लिखेंगे 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, है ना। अब यहाँ देखो 1 प्लस साइन 2x माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर x, हम 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x यूज़ करेंगे। ठीक है, तो जैसे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x आएगा और यहाँ ऑलरेडी माइनस है, तो जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ पे ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, इस 1 से ये 1 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे भी हमने साइन 2x का फॉर्मूला लिख लेते हैं, 2 साइन x इंटू कॉस एक्स। अब देखो यहाँ पे 2 कॉमन मिल रहा है, कॉस एक्स कॉमन मिल रहा है, तो हमने क्या किया 2 cos x कॉमन कर लिया। यहाँ से क्या बचा हमारे पास, साइन x प्लस कॉस एक्स अपॉन, यहाँ से हमने क्या किया 2 साइन x कॉमन कर लिया, तो फिर से क्या बचा cos x प्लस साइन x। तो बेसिकली ये वाला फैक्टर तो कॉमन हो गया, कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचा cos x अपॉन साइन x, और cos x अपॉन साइन x क्या होता है हमारा cot x होता है।
तो स्टूडेंट समझ में आ रहा हो किस तरीके से हम लोग आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके डिफरेंट जो कैलकुलेशन है या उनको परफॉर्म कर सकते हैं, या फिर डिफरेंट आइडेंटिटीज़ को भी आइडेंटिटीज बेस्ड प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए एक दो प्रॉब्लम और देखते हैं। बहुत ही डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं ये और यूनिक प्रॉब्लम भी है ये। इन प्रॉब्लम्स को करके एक थोड़ा सा आइडिया मिलेगा कि हाउ वी विल यूज आवर ट्रिग्नोमेट्रिक दीज आइडेंटिटीज। सो दिस इज 2 प्लस एक और रूट है हमारे पास 2 प्लस, फिर एक और रूट है 2 + 2 cos 8x, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारा 8x जो है वो लाई कर रहा है π/8 से 0 के बीच में, है ना। जो हमारा x है वो लाई कर रहा है π/8 से 0 के बीच में। ये इस तरीके से लिया गया है कि हमारा जो इसका एंगल हो, है ना, वो जो एंगल हो इस तरीके से हमको मिले कि वैल्यू निगेटिव ना है। बिकॉज रूट में अगर वैल्यू निगेटिव आ जाएगी तो फिर वो इमेजिनरी नंबर देगा, है ना, मतलब अनडिफाइंड दे देगा हमको रियल केस के लिए। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो ये रूट हम ऐसे रखते हैं, इस रूट को भी ऐसे रखते हैं। इस रूट में क्या करते हैं 2 कॉमन कर लेते हैं, तो 1 प्लस आ गया cos 8x। क्या आ गया 1 प्लस cot x। तो 1 प्लस cos 8x को हमने भी बताया था cos 2x वाले फॉर्मूले से ओपन करेंगे और इस तरीके से करेंगे कि यहाँ पे 1 कैंसिल हो जाए, है ना। तो हम क्या लिखेंगे इसको, हम इसको लिखेंगे √2 प्लस है ना, और इसको लिखेंगे 1 + 2 cos स्क्वायर, है ना। 2x से x आता है, मतलब इसका हाफ हो जाता है यहाँ पे 4x - 1 इस तरीके से। अब यहाँ से देखो ये 1 कैंसिल होगा, ये हो जाएगा 4 cos स्क्वायर 4x, है ना। तो जब इसका रूट लेंगे तो एक्चुअली प्लस माइनस आना चाहिए, बट हमने x को इस तरीके से सेलेक्ट कर रखा है कि हमारी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आए। तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा 2 cos 4x। क्या मिल जाएगा 2 cos 4x। तो ये हो गया √2 + 2 cos 4x, ठीक है। हम सिमिलरली फिर cos 4x 2 कॉमन करेंगे, cos 4x का फॉर्मूला यूज़ करेंगे ताकि 1 कैंसिल हो जाए। वहाँ से मिलेगा 2 cos स्क्वायर 2x, 2 से 2 मिलके हो जाएगा 4 cos स्क्वायर 2x। 4 cos स्क्वायर 2x को जब हम रूट में लेंगे तो हमारा आ जाएगा 2 cos 2x। तो ये हो जाएगा √2 + 2 cos 2x। अब यहाँ देखो हम फिर से 2 कॉमन कर सकते हैं, 1 + cos 2x आएगा। 1 + cos 2x में फिर 1 कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर x, 2 cos स्क्वायर x। फिर 4 cos स्क्वायर x बनेगा, तो बेसिकली हमारा आ जाएगा 2 cos x, है ना। तो इस तरीके से हमने क्या किया, cos 2x की आइडेंटिटी का यूज़ किया और हमने इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड कर लिया। चलिए एक लास्ट प्रॉब्लम इससे रिलेटेड है, या फिर मैं इस प्रॉब्लम को लिख दे रहा हूँ, आप लोग ट्राई करिए, है ना। सो प्रॉब्लम इज sec 8x - 1 sec 8x - 1 अपॉन sec 4x - 1, ठीक है। इसकी वैल्यू निकालनी है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी यूजिंग द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एट देयर मल्टीपल ऑफ एंगल्स, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ निकाल लेना, ठीक है। अगर क्या सोल्यूशन आता है इसका हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि क्या सोल्यूशन आ रहा है इस प्रॉब्लम का। एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है ना, इस 2x वाली आइडेंटिटी से रिलेटेड एक ये इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है हमारे पास। इट इज़ cos, अगर हमारे पास इस तरीके से cos a, cos 2a, cos 2 स्क्वायर a, है ना। और ये कहाँ तक है cos 2 to power n - 1 इंटू a। इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है sin 2 to power n a अपॉन 2 to power n sin a। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है रिलेटेड टू द आइडेंटिटी ऑफ मल्टीपल ऑफ एंगल्स, है ना। इसमें क्या होता है कि इस आइडेंटिटी से रिलेटेड जो रिजल्ट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो कभी कभी कंपटीशन में भी पूछी जाती है। तो जिनको ये डायरेक्ट ये फॉर्मूला लर्न है ना, उनके लिए तो आसान हो गया। पर अगर नहीं लर्न है तो इसमें एक तरीका ये होता है कि यहाँ पे हमने cos 2a दिया है,
ठीक है, तो हम क्या करते हैं इसमें 2 साइन ए से मल्टीप्लाई कराते हैं और 2 साइन ए से डिवाइड कराते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कॉस 2a लिखा हुआ है, कॉस 2 स्क्वायर a लिखा हुआ है एंड कॉस 2 टू पावर n माइनस 1a लिखा हुआ है। ठीक है ना, ये 2 साइन ए कॉस से क्या बनता है, ये बनता है साइन 2a। ठीक है, और इसके साथ हमारे पास कॉस 2a ऑलरेडी है, कॉस 2 स्क्वायर a कॉस 2n माइनस 1a। अब देखो यहाँ पे अपॉन में हमारे पास अभी है 2 साइन ए, हम क्या करते हैं इसमें 2 से फिर से मल्टीप्लाई करा लेते हैं, तो अपॉन में तो 2 स्क्वायर बन गया, 2 साइन 2a कॉस 2a, तो ये फिर से साइन 2a बनता है, 2 साइन ए कॉस से क्या होता है साइन 2a, तो साइन 2a के हिसाब से हो जाएगा साइन 2 इंटू 2a, क्या बन जाएगा, यहाँ पे a की जगह 2a है तो हो जाएगा 2 इंटू 2a। ठीक है, और यहाँ पे क्या है कॉस 2 स्क्वायर a एंड ये हो जाएगा कॉस 2 टू पावर n माइनस 1a, अपॉन में हमारे पास आ गया 2 स्क्वायर साइन a। ठीक है, अब ये 2 इंटू 2 का मतलब क्या है, ये हो गया 2 स्क्वायर a, क्या हो गया साइन 2 स्क्वायर a कॉस 2 स्क्वायर, हम फिर से यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करा लेंगे और 2 से डिवाइड करा लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 क्यूब और ये बन जाएगा साइन 2 क्यूब a। तो इस तरीके जो हम परफॉर्म करते जाएंगे तो फाइनली हमारे पास बन जाएगा साइन 2 टू पावर n a यहाँ हो जाएगा और ये 2 टू पावर n हो जाएगा और ये हमारे पास साइन a रहेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे जब फर्स्ट टाइम परफॉर्म कर रहे थे तो 2 आ रहा था और यहाँ पे 2a आ रहा था, सेकेंड टाइम परफॉर्म कर रहे थे तो 2 स्क्वायर हो गया, यहाँ पे 2 स्क्वायर हो गया, थर्ड टाइम करेंगे 2 क्यूब हो जाता। तो ऐसे करके जब n-1 टाइम करेंगे, है ना, क्योंकि हमने 2 टू पावर 0 से स्टार्ट किया है तो ये nth टर्म होगा, जब nth टाइम हम लोग परफॉर्म करेंगे तो यहाँ पावर n आ जाएगी, यहाँ भी 2 टू पावर n आ जाएगी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अब देखिए इससे रिलेटेड प्रॉब्लम कैसे पूछी जाती हैं, है ना, इससे रिलेटेड हम लोग 2 प्रॉब्लम कर लेते हैं, फिर जो हमारा पास जो ट्रिपल मल्टीपल है एंगल्स का, उससे रिलेटेड जो वीडियो है वो हम लोग नेक्स्ट किसी दिन कर लेंगे, है ना। तो आज हम लोग ये जो डबल मल्टीपल वाला है ये वाला हम लोग केस आज ख़त्म करते। तो एक प्रॉब्लम हमें दी गई है, ये प्रॉब्लम हम लोग पहले भी कर चुके हैं जब हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन किया था प्रोडक्ट इनटू सम, है ना, cos 20 डिग्री, cos 40 डिग्री, cos 60 डिग्री एंड cos 80 डिग्री। ठीक है, ये गिवन है। तो अब मैंने पहले बोला था कि सारे में देख लो हमें किसकी वैल्यू जो है वो टेबल से मिल जाएगी। तो जो cos 60 की वैल्यू, इसकी वैल्यू में पता है 1/2 होती है, तो हम लोग क्या करते हैं इसको बाहर कर लेते हैं, ये 1/2 हो गया। अब हमारे पास बचा cos 20 और क्या बचा cos 40, तो cos 40 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 20 और cos 80 को लिख सकते हैं 2 टू पावर 2 इंटू 20। ठीक है, तो दिख रहा है ये फॉर्मूला, cos a cos 2a cos 2 स्क्वायर है ना, दिख रहा है ना। तो अगर हम इसको फॉर्मूले के हिसाब से लिखें तो 1/2 हमारे पास होता है साइन 2 टू पावर n। ठीक है, n का मतलब यहाँ होता है n-1, जब यहाँ पे क्या होता है n-1, तो जब n-1 की वैल्यू 2 है तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, है ना, और a मतलब 20, अपॉन में हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा 2 टू पावर 3 इंटू साइन a मतलब साइन 20। हमने क्या किया, इस फॉर्मूले का यूज़ किया, अगर फॉर्मूले में याद हो तो राइट हैंड साइड हम लोग लिखते थे साइन 2 टू पावर n a अपॉन 2 टू पावर n साइन a, और ये n तब आता था जब यहाँ हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड में 2 टू पावर n-1 होता था। तो यहाँ n-1 का मतलब n-1 की जगह 2 है तो n की जगह हमारा क्या आएगा 3 आएगा, n-1 2 तभी होगा जब n 3 होगा, तो n की जगह हमने 3 रख दिया। तो अब ये हो गया 1/2 साइन 160 डिग्री अपॉन 8, यानी ये फाइनली हो जाएगा 1/16 और ये हो गया साइन 20 डिग्री। ठीक है, तो साइन 160 को हम लोग लिख सकते हैं साइन 180 माइनस 20, इसको क्या लिख सकते हैं 1/16 साइन 180 माइनस 20 और अपॉन साइन 20। ठीक है, साइन 180 माइनस 20 मतलब ये भी साइन 20 होता है, और ये सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा तो साइन भी प्लस का ही रहेगा, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस होता है।
तो फाइनली हो गया 1/16 sin 20 अपॉन sin 20, और ये आ गया 1/16। तो अगर आंसर आप लोगों को याद हो तो वहाँ पे भी आंसर क्या आ रहा था, 1/16 ही आंसर आ रहा था। ठीक है, एक प्रॉब्लम इसका और कर लेते हैं, उसी के साथ हम लोग आज के वीडियो को बाइंड करते हैं। तो ये प्रॉब्लम इस तरीके से गिवन है हमें, cos π/15 cos 2π/15 cos 3π/15 cos 4π/15 cos 5π/15 6π/15 एंड cos 7π/15, और ये हमें प्रूव करना है 1/128। ठीक, अब इस सारे प्रोडक्ट में अगर देखा जाए तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व कर पाना बहुत डिफिकल्ट काम है ना। बट क्या कर सकते हैं हम लोग कर ये सकते हैं कि इसमें से पहले तो ये चेक कर रहे हैं हम किसकी वैल्यू जो है वो टेबल से फाइंड कर सकते हैं। तो ये कितना है हमारा 12, 24, 36 एंड 48, और ये 60, यहाँ पे 60 आएगा। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, बिल्कुल अलग कर लेते हैं, क्योंकि ये तो वैल्यू हमें ऐसी देगा बिना किसी कैलकुलेशन के। अब इसके बाद देखते हैं कि ऐसे टर्म्स को इक्वल कर लेते हैं जो a 2a है ना, इस फॉर्म में बनना है इस तरीके से। तो cos जैसे हमने मान ले लिया π/15, इसके साथ हम क्या ले लेंगे cos 2π/15, और क्या ले सकते हैं cos 4π/15। अब 1 2 4 है ना, 2 मिल गया, 2 स्क्वायर 2 क्यूब 8 मिलना चाहिए। तो 8 वाला पार्ट तो इसमें है नहीं, बट हम क्या ये जो 7 वाला है इसको हम लोग 8 में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो दिस विल बी 7π/15। कैसे हम बता देंगे अभी। तो हमने इनको एक ग्रुप में रख लिया। अब हमारे पास क्या बचा, ये हमारा ऑलरेडी हो चुका है, बचा हमारे पास 3π और 6π, तो इसको भी हम लोग एक साथ कर लेते हैं इंटू cos 6π/15, और इसके साथ ये टर्म रहेगा है ना, तो इसके साथ इंटू में ये टर्म रहेगा। तो इसकी वैल्यू तो हमें पता ही है, cos 60 हो रहा है, इसकी वैल्यू 1/2 होती है, तो हम इस 1/2 को यहाँ रख लेते हैं। अब ज़रा इसकी बात करते हैं। ठीक है, cos π/15 cos 2π/15 4π/15, और इसको हम लोग लिख सकते हैं cos 8π/15, वो भी माइनस का। कैसे लिखेंगे, यहाँ देखो अभी हम लोग सॉल्व करके दिखा रहे हैं। cos 3π/15 एंड cos 6π/15। ठीक है, अब यहाँ ज़रा देख लेते हैं कैसे। ये हमारे पास था cos 7π/15, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं cos π-8π/15। ये 15π - 8π होगा तो यह आ जाएगा 7π/15। तो cos पाई माइनस जब ये हम लोग लिखेंगे तो cos 180 - थीटा होता है हमारा, cos थीटा ही होता है 180, 360, और इनमें हमारे जो फंक्शन होते हैं वो चेंज नहीं होता है ना, 2 × 90 टाइप से बनना। बट ये सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा हो, सेकंड क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो ये माइनस cos 8π/15 आ जाएगा। अब देखो जरा यहाँ पे ये बनना, ये इसको मान लेते हैं ये हमारा a है, ये हो गया 2a, ये हो गया 2² और ये हो गया 2³ सॉरी। तो क्या फॉर्मूला होता है इसका फॉर्मूला होता है sin 2n। तो जो भी यहाँ पे वैल्यू होगी उसकी एक वैल्यू में इंक्रीज करा देंगे, 24 a मतलब π/15 एंड 2⁴, और ये भी हो जाएगा कितना sin a यानी sin π/15। ठीक है, 2⁴ 4π15 sin π15। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन है ना। अब यहाँ पे क्या है 3π/15 हमारा a है और ये हो गया 2a, तो यहाँ हो जाएगा साइन 2² a मतलब 3π/15 एंड ये भी 2² हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा साइन 3π/15। ठीक, तो ये 1/2 हो गया, ये 2/4 हो गया,
ठीक है, ये 1/2 हो गया, 2 4 हो गया, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 2 5 और 2 7। तो जब 2 टू पावर 7 की वैल्यू हम लोग देखेंगे, ठीक है, तो कितनी आ जाएगी ये 128। तो -1/128 इंटू यहाँ पे आएगा साइन 16 पाई अपॉन 15 अपॉन, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन पाई अपॉन 15 इंटू यहाँ पे हो जाएगा साइन 12 पाई अपॉन 15 और यहाँ पे हो जाएगा साइन पाई अपॉन 15। तो देखो जरा, इसमें जब हमको इसको कन्वर्ट करना होगा तो हमें करना पड़ेगा पाई प्लस, क्या करना पड़ेगा, पाई प्लस पाई अपॉन 15। पाई प्लस का मतलब हो गया हम थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए, और थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा साइन कैसा होता है, निगेटिव होता है। तो यहाँ से हमें मिलेगा माइनस साइन पाई बाई 15। इसको जब करना होगा कन्वर्ट, इसमें यहाँ 3 पाई है, तो हमें करना होगा साइन पाई माइनस 3 पाई, है ना। तो पाई माइनस का मतलब अभी सेकेंड में रहेंगे, सेकेंड में हमारा साइन पॉजिटिव होता है, तो यहाँ से हमें पॉजिटिव मिलेगा और यहाँ से नेगेटिव, ये कैंसिल भी हो जाएंगे, ठीक है। एक हमारा -1 यहाँ मिल जाएगा, तो ये -1 मिलके बना देगा 128, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो डबल मल्टीपल वाले हैं, 2 टाइम्स ऑफ एन एंगल वाले जो भी हमारे फॉर्मूला से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो आप लोग ट्राई कर सकते हैं, जो भी आपके पास रेफरेंस बुक हो, ठीक है। और एक बार फिर से कहूँगा मैं, अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।